राइजिंग पाकिस्तान में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनाब हीरो बॉय हुमायूं अशरफ आ गए हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त। पहले भी राइजिंग पाकिस्तान में आए थे और आपने इनकी बातों को बहुत पसंद किया था। आज इनसे आपने सवाल करने हैं, मैंने और फातिमा ने तो करने ही करने, लेकिन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हुमायूं से इनके ड्रामों के हवाले से, इनके करियर, इनकी पर्सनैलिटी, इनके पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि जवाब देने का हक हुमायूं के पास है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं कहता हूँ कि पर्सनल लाइफ के सवाल वो किए जाएं जो कैजुअल ना हो, वो जो कॉमन सवाल होते हैं ना हमारे, कब शादी करेंगे तो कब ये होगा, तो मतलब वहाँ से निकल के कुछ और सवाल है ना। मसलन क्या सवाल? अब मसलन तो वही बताएंगे ना, कुछ नया सवाल जिसको डिस्कस करने में मजा तो आए ना। अच्छा, कि कभी आप बचपन में दरख्त से गिरे, चोट लगी, कभी एक्सीडेंट हुआ? दरख्त से गिरा तो नहीं हो, लेकिन चढ़ा जरूर। अच्छा क्या कोई अमरूद तोड़ने, मतलब क्या करने गए थे? वही फल तोड़ने, जहाँ नजर आ गया बस वो ये बर्दाश्त नहीं होता। वो जो नॉटी किड, बचपन शरारती था? नॉट एज सच नॉटी, बट आई वाज वेरी मच लाइक एक्टिव बहुत था मैं। अच्छा, ओके। नॉटी नहीं था, एक्टिव था मैं बहुत ज्यादा। लेकिन गुड बॉय थे, अच्छे बच्चे थे। अच्छा बच्चा था मैं। अभी भी अच्छे बच्चे हो? ये तो अब घर ये वाले तो लोग बताएंगे। नहीं, घर वाले क्या कहते हैं? हाँ, घर वाले अच्छा ही कहते होंगे। कहते होंगे। अच्छा जी, क्या सीन है? एक्टिंग वैक्टिंग, ड्रामा श्रामा, मुश्किल जिंदगी वैसे है ना, आसान नहीं है। अंदर की बात बताओ। वैसे नहीं, मुश्किल तो है वाकई। वो लोग होते हैं ना, हमें शूट देखने का बड़ा शौक है, वो जो पहली मर्तबा आता है वो कहता है भाई आपका बड़ा स्टैमिना है, आप कर सकते हैं काम, हम नहीं कर सकते। वो देख भी नहीं सकते इतनी देर तक, जितनी देर तक हम काम करते हैं। 12 घंटे हम काम करते हैं। 12 घंटे रोज? जी। और 12 घंटे बाद आप बिल्कुल ट्रेंड आउट हो जाते हैं, एनर्जी नहीं होती बिल्कुल किसी भी चीज़ की। नहीं तो उसके बाद अब 7-8 घंटे नींद भी करनी है। हाँ, वो नींद भी बड़ी अजीब सी होती है, क्योंकि आप इतने थके हुए होते हैं मेंटली भी, और दिमाग में वो स्क्रिप्ट भी चल रहा होता है, सीन भी चल रहा होता है। और आपको पता होता है कि उठने के बाद दोबारा वही एक ड्रिल है। एग्जैक्टली वही सुबह तो उठ के उसकी तैयारी। और ऐसा थोड़ी है कि ऑन द सेट, आप सेट पे जाने से पहले 2 घंटे पहले तो एक तैयारी शुरू होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। नहीं, ऐसी कोई तैयारियां नहीं अच्छा। होती। वो जमाने, वो बेनिफिट्स जो है ना, वो सिर्फ पीटीवी में थे। कि पहले रिहर्सल्स हो रही हैं, पहले स्क्रिप्ट डिस्कस हो रहा है, हम तो सेट पे पहुंचते हैं, उस वक्त सीन मिलता है, कौन सा सीन करना है, ये सीन करना, अच्छा जी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आगे क्या होगा। तो याद कैसे करते हो डायलॉग? बस यूज्ड टू हो गए। रट्टा? रट्टा नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो जब आप लाइंस करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो याद हो जाती हैं। अच्छा, अब भूल भी जाते हैं, तो अब सिंगल कैमरा होता है, आपको पता है, अब प्रॉब्लम्स नहीं होती इतनी ज़्यादा। क्या अभी भी वो है कि जी एक एक्टर को माशाल्लाह आपने एक फिल्म भी की हुई है और आगे भी ज़ाहिर फिल्म ड्रामा साथ साथ चलता है, कि जी स्विमिंग भी आनी चाहिए, घुड़सवारी भी आनी चाहिए, और जनाब वो हेलीकॉप्टर से छलांग भी लगा सके, पैराशूट भी, इस तरह के जो काम हैं, ये वाकई एक्टर्स को, ख़ासतौर पे मेल एक्टर्स को इस तरह के काम सीखने पड़ते हैं? मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन आने के बाद इसके पैसे कौन देगा? हमारे यहाँ इतनी मेहनत करके आप जिन चीज़ों पे अपना टाइम लगाएंगे, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो MBBS करता है, फिर हाउस जॉब करता है, अपना टाइम लगाता है, उसके बाद वो यही सोचता है ना कि जितना टाइम और पैसा मैंने लगाया है, मैं सर्विसेज तो दूं, लेकिन मैंने अर्न भी करना है। इसी तरह एक एक्टर है कि आप सारी चीज़ें, आप सर्विसेज तो दे रहे हैं, अर्न कैसे करेंगे? अर्न करने के लिए यहाँ पे नहीं, पैसे तो मिलते हैं, ऐसे तो मत कहो। अरे सर, पैसे मिलते हैं। एक ड्रामा तुम्हारा हिट हो जाए तो उधार मांगने आ जाते होंगे लोग, नहीं? लोग समझ रहे ड्रामा हिट हो गया तो इनको पैसे मिल रहे हैं, एक्टर्स को। भाई हमें नहीं मिलते पैसे, ड्रामा सिर्फ हिट होता है। तो किसको मिलेंगे पैसे? प्रोड्यूसर को, चैनल को। अच्छा, आपने तो जब प्रोड्यूसर को नहीं, चैनल को उस वक्त ले लिया आपने, ड्रामा हिट हो गया, तो कोई खर्चा पानी नहीं मिलता, कोई शाबाशी तक नहीं मिलती, खर्चा पानी तो दूर की बात है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए कम चार्ज किया हो और वो ड्रामा बहुत हिट हो गया और बाद में आपने सोचा यार इसके लिए ज्यादा लेने चाहिए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो तो जब आपने कर लिया वो कर लिया। ड्रामा जब चल जाता है, हिट हो जाता है, तो वो अच्छा लगता है कि चलो मेहनत जो है वो सफल हो गई। लेकिन वो जो अवार्ड मिलते हैं, तुम्हें वो हम का अवार्ड मिला था अदाकारी में, तो वो शाबाशी थी ना, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है? बिल्कुल थी, शाबाशी थी। वो भी व्यूअर्स की तरफ से शाबाशी थी। बेसिकली जब TRP बढ़ती है, लोग वो ड्रामा देखते हैं, तब चैनल कहते हैं हाँ यार ये एक्टर जो है वो कुछ है, वरना उसकी नज़र में ये भी एक्टर है, वो भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, इसको भी देने पैसे, इसको भी देने। ड्रामा जब हिट होता है, जब लोग उसको सराहते हैं, वो और हमारे ये
प्यारे व्यूअर्स हैं ये जब अप्रिशिएट करते हैं तो उसके बाद फिर गेम ऑन होती है। अच्छा जी, कहाँ से जी? लाड़काना से। लाड़काना से सवाल आया है कुदसिया साहिबा का। ओके वो कह रही है मैं हुमायूं की बहुत बड़ी फैन हूँ। ये कंट्रोल रूम साथ साथ पढ़ के मुझे बता रहे हैं। ओके। हुमायूं की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, ये अपनी असल एज बताएं। ओए होए होए, ये सेंसिटिव सवाल है कुदसिया, ये इनवैलिड सवाल आपने कर दिया है। कुदसिया से मैं 2 साल छोटा हूँ। कुदसिया, अब आप कुदसिया बताएं आपकी एज कितनी है? हाँ वो जी, कहेंगी अब अगला मैं- मैसेज वो आ वो आपकी एज कहेंगी कितनी मैं है? इनसे 2 साल बड़ी हूँ। बताएं आपकी एज कितनी है? हाँ, बस अब ये अगला मैसेज आएगा, हमें व्हाट्सएप पे फीडबैक आता है। तो लड़काने से कुदसिया, अब आपने बताना है कि आपकी एज कितनी है। आपसे 2 साल, उनसे मैं 2 उनसे साल 2 साल छोटा हूँ। 2 साल छोटे। अब लेट्स सी आपकी एज कितनी है, अब हमें पता चलेगा। अच्छा हुमायूं, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि उर्दू में वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, कि जब आप उस फील्ड के अंदर आते हैं ना, फिर आपको लग पता जाता है इट्स नॉट इजी। 12-12 घंटे नहीं, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी सोचा कि कुछ और किया होता जिंदगी में? मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ और करता तो वो काम भी कुछ इसी तरह का ही होता, कि अगर मैं शायद कोई एथलीट होता, किसी गेम में होता, इस तरह का कुछ होता। मशहूर फिर भी होना था, मशहूर फिर भी शायद होना ही था मुझे। है ना? अच्छा, ये शोहरत का चस्का कब आया, किस एज में? नहीं, मुझे शोहरत का चस्का कभी भी नहीं रहा। ये तो मानने Never। वाली बात। वो मेरी ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चल जाता होगा कि मुझे कितना शौक है शोहरत का। बड़ी मुश्किल से मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ जाके। ओके, कि आजकल मशहूर होने के लिए आपका इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, कितने अच्छे एक्टर हैं, कितने अच्छे एंटरटेनर हैं, वो मैटर नहीं करता। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स चाहे वो फेक खरीदे हुए हों, चाहे वो उधार लिए हुए हों, कुछ हों, लेकिन वो ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा हुमायूं, ये भी तो कहा जाता है ना कि जी इंस्टाग्राम और इनके फॉलोवर्स से आपको काम मिलता है, तो आप तो इस फील्ड में हो तो ये आप कैलकुलेशन लोगों की गलत है ना। ऐसा नहीं होता। अब सबको पता है लोग फॉलोअर्स जो है वो बाय करते हैं, ये सबको तो पता सबको है, पता है। एड एजेंसीज को पता है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप वो बाय किए हुए फॉलोअर्स को जो है वो कास्ट करते हैं, तो ये फिर इनकी नाअहली है, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा जी, वो कंट्रोल रूम बता रहा है कुदसिया का आ गया है मैसेज। आ गया है? अगला वो कह रही है आई एम 27। देखा, बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल 25। यार क्या मैच की ये बात। एक सेकंड क्या? अच्छा, वो कह रही है आई एम 27 और फिर नीचे उनके व्हाट्सएप पे, काश हम ऐसे दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट। वो कह रही है आई एम 27, फिर नीचे आया डॉट 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 डॉट, फिर आया सॉरी आई एम 39। अच्छा 39, फिर मैं 37। अगर 27 है तो तुम 25 25 हूँ। नहीं, वैसे देखने में तो 25 लग रहा है। मेरा ख्याल है पहला जवाब ज्यादा पहला जवाब सही पहला है, जवाब लेकिन चूंकि उन्होंने उसको ऐड किया है तो हम उसकी भी तो बात रखते हैं ना यार। हाँ एग्जैक्टली। नहीं तो अब लेकिन नहीं, 37 तो तुम खैर कहीं से, मेरा ख्याल है 25 25 लॉक मुझे- करते हैं। जी। मुझे लॉक लॉक कर दिया हमने। लॉक 25 करें, ये फाइनल जवाब है। अच्छा जी, क्या सीन है जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर बड़ा क्रिटिसिज्म होता था कि जी प्रोडक्शन वाइज तो हम बहुत ज़बरदस्त हो गए, लेकिन कहानी और स्क्रिप्ट और वो एक जैसे ड्रामे। मैं वैसे इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ। मेरा ख्याल है बड़े यूनिक कहानियाँ हमें स्क्रीन पे नज़र आती हैं। अब वो सिर्फ वो सास बहू के झगड़े से हम आगे इवॉल्व कर गए, थोड़ा मैच्योर हुई है। व्हाट डू यू थिंक? असल में नॉर्मल लाइफ में भी आपकी कहानी वहीं उसी सराउंडिंग में होती है ना, उसी चीज़ से सराउंडेड आपकी जो नॉर्मल लाइफ है। हर किसी के घर में आप कोई भी ड्रामा देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं बिल्कुल। कि यार ये हमारी फैमिली में भी कहीं ना कहीं है। तो आप उससे बच नहीं सकते, मजबूरी है राइटर की भी, माशरे की भी। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ये समझता है कि इतनी मोनोटनस है तो हमें अपने आप को चेंज करना है ना। इसका मतलब कि हमारे इर्द गिर्द भी वही कहानी चल रही है। जो माशरा होगा उसी की अक्कासी होगी टेलीविजन पे। ठीक है, माशरा इसका मतलब वैसा ही है, तो आप अपने माशरे को ठीक करें। जिसको एतराज़ है वो फिर अपने आप को ठीक करना शुरू करे, तो कहानी फिर वो बनेगी ना। एक शख्स जो है वो पहाड़ पे चढ़ने की ठान ली है उसने, कौन है? कोई है? नहीं है। अगर नहीं है तो उस पर कहानी भी नहीं बनेगी। कहानी तो उस पर ही बनेगी ना कि फलां बंदे ने बच्चों को किडनैप कर लिया, अब कहानी उस पर बनेगी। मिर्च मसाला। तो आप क्या कर रहे हैं माशरे में, हम खुद क्या कर रहे हैं, खुद भी उसी की यही अक्कासी होगी टेलीविजन पे। हुमायूं अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गपशप का सिलसिला जारी रहेगा।
कोई सवाल आपने करना हो हुमायूं से तो हमारी लाइंस ओपन है। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप देखते रहते हैं। उस्मान जरा आवेजा करना स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर 0308 आ गया जी। ओ हो उस्मान कह रहे बटन नहीं दब रहा क्या नंबर है हमारा? बस मुझे भी इतना ही आता था जितना 0308 आगे वही वाला ब्रेक पे जाए, ब्रेक से आए। हुमायूं अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के एक लीडिंग अदाकार हैं। बहुत अच्छी गप करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और मुझे हैरानी हुई आज हुमायूं की बातें सुन के फातिमा कि ये उस दौड़ में नहीं है और ये खुद कह रहे हैं कि मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और के दौड़ में नहीं हूँ और अगर मुझे काम मिलना है तो वो इंस्टाग्राम के उन डिजिट्स को देख के ना मिले, मेरे काम पे मुझे काम मिले, मुझे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स पे काम ना मिले। ये बात अच्छी बात तो है लेकिन रिस्की बात भी है। हाँ, करियर आज के दौर के हिसाब से रिस्की है। मैं जब बाहर कभी जाता हूँ तो मुझे जो खवातीन मिलती हैं वो ओल्ड एज खवातीन मिलती हैं। दे आर नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम बट दे आर वॉचिंग माई ड्रामा। तो उनको मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं किया तो कोई मेरा ड्रामा ही नहीं देख रहा। ये कैसे हो सकता है? बेसिक तो देखे ना, आपका ये काम है, इसकी वजह से लोग आपको जान रहे हैं। Exactly. बहुत सारे हमारे ऐसे इंस्टा पे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते लेकिन वो इंस्टाग्राम की पे होने की वजह से बहुत फेमस हैं। लेकिन अभी जैसे फैंस हैं, हाँ जी, फैंस की एक फैन की मैं इत्तेफाक से मुझे याद आ गया। मैं इस्लामाबाद में एक जगह डिनर कर रहा था तो फैमिली थी, वो आके मिले और बड़े अच्छे से वो मिले, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई और जाते हुए उन्होंने मेरा बिल पे कर दिया। अच्छा। मैं ऑर्डर कर चुका था खाना, उन्होंने बिल पे कर दिया। मुझे ये होते ना अच्छी फैन फॉलोइंग ये है कि उन्होंने जेन्युइनली अपने आप को जाहिर किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपका बिल पे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बिल पे कर दिया, खामोशी से पे कर दिया। तो वो इतना अच्छा खूबसूरत जेस्चर उन्होंने दिया जो कि मुझे याद है। इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ही पेड, इट्स अबाउट द जेस्चर। वो मुझे याद है, वो मुझे हमेशा याद है। वो अमाउंट ऐसे मतलब वो खुद भी तुम दे सकते थे। एग्जैक्टली, बट थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा जेस्चर दिया, इतना प्यार शो किया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, और मजे की बात ये कि उनका शायद तुम्हें नाम भी पता नहीं होगा, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कौन कहाँ से आया था, लेकिन एक जेन्युइन फैन था ना। लेकिन वो आपको याद रह जाएंगे। जी, याद रह जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके पिक्चर खिंचवाते हैं लेकिन वो कहीं कमेंट भी नहीं करते, वो लाइक भी नहीं करते होंगे। तो फैन तो कहीं भी हो सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलोवर अगर कोई नहीं है आपका तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो ड्रामा नहीं देखता है, वो फैन है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, विहाड़ी से हमें मैसेज किया है इब्राहिम ने। ओके, इब्राहिम क्या जी? इब्राहिम तनौली। ओके, विहाड़ी से जी इब्राहिम तनौली साहब हैं। वो कह रहे हैं कि क्या आपकी कभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर से सेट पे या किसी काम में लड़ाई हुई? लड़ाई तो नहीं होती, बहस होती है, क्योंकि राइटर से नहीं होती क्योंकि राइटर सेट पे होता नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर से भी नहीं होती क्योंकि वो भी सेट पे नहीं होते। तो डायरेक्टर से डिस्कशन होती है तो समटाइम्स कभी एक बहस भी हो जाती है। सबको पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है ना, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं स्क्रीन के लिए तो कोई एक डायलॉग है जो कि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, हम अपने माशरे को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये बात होनी नहीं चाहिए। और राइटर ने किसी और जोन में आके लिख दी उसे, तो फिर उस पर डिस्कशन होती है कि ये तो नहीं बोल सकता मैं। अब वो डायरेक्टर कहता है यार ये लिखा हुआ है और ये बोलना तो है, मतलब मैं कहता हूँ नहीं हो सकता, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता ये बात। मैं तो हमारे वो तुम तो नहीं होते ना, वो तो वो किरदार होता है। किरदार होता है, लेकिन हम कोई मैसेज भी तो दे रहे होते हैं ना आगे कि उस लाइन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। उस लाइन की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई और तरीकेकार भी हो सकता है मैसेज देने का। ऐसा ना हो कि उस लाइन को कोई उसको इस्तेमाल करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव बात है उसको इस्तेमाल करने के लिए लोग कहें कि यार ये सीख लिया हमने इससे। अच्छी बात सिखानी है ना, अच्छी बात सिखा सकते, बुरी बात बतानी है और अच्छी बात सिखानी है, बुरी बात सिखानी नहीं है। तो ये फर्क है ना, उस लाइन का जो एक फॉर्मेट होता है। कैसे आएगी प्रोड्यूसर मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, पीटीवी के ड्रामों में जो पीटीवी के ड्रामे होते थे रोड खाली होते थे, रेटिंग तो उस वक्त कोई नहीं थी, लेकिन पता चल जाता था ना कि लोग ड्रामा देख रहे हैं। Exactly. आपको क्यों आर्टिफिशियल चीजें करनी पड़ रही है? क्योंकि आपका कंटेंट स्ट्रांग नहीं है। आप अपने कंटेंट को स्ट्रांग करें तो आप रेटिंग की दौड़ में भागेंगे ही नहीं। आप अपनी चीज को सॉलिड करें ना,
ऐसी बात करना कि कोई उल्टी सीधी बात आपने डाली, इससे रेटिंग आ जाए। रेटिंग क्या चीज़ है? कोई टिकटॉके शोके बनाते हो अपनी, ऐसे झिन झिन करके चलते आ रहे मुझे लगता है आपको बिल्कुल सोशल मीडिया का कोई बहुत मैं भी प्यारी हूँ प्यारी इस मामले फोटोएं में। लगा के मुंडा सोना है, ऐसे ऐसे काम करते हो? बहुत मुश्किल से सब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये करना है। फॉर एग्जांपल मेरी मैनेजर है, वो कहती है कि आपको लगानी है, पिक्चर लगानी है, पोस्ट लगानी है, तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है, वरना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मासूम बंदा वैसे है ना, एक्चुअली विचो मासूम बंदा है, लेकिन गलत प्रोफेशन में आ गए हो तुम। यहाँ पे तो आपको पूरा जनाब रोज सुबह शाम चीजें करनी लगानी पड़ती हैं। लेकिन क्या करें, बस मुझे तो अब परफॉर्मर है ना हम लोग जी। आपने परफॉर्म करना है टीवी के लिए, अब उसके लिए इंस्टाग्राम भी, टिकटॉक भी, तो ये भी, तो I वो know. भी, बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, हॉबीज क्या है, पैशन क्या है? वो 12 घंटे की शूट के बाद कभी तो छुट्टी उसके मिलती होगी आपको लगता है कोई हॉबी हो सकती है? वैसे बाकी इस 12 काम में घंटे कोई के हॉबी बाद। नहीं, बट स्टिल आई लव ट्रैवलिंग। जब मैं फिर फ्री होता हूँ तो एक ब्रेक चाहिए होता है, तो फिर मैं ट्रैवल करता हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे ट्रैवल करना, और डिफरेंट ट्रैवल लोगों को ऑब्जर्व करना, चाहे आप प्लेन में हो, चाहे आप एयरपोर्ट पे हो, आप कहीं भी हो, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल आपको नज़र आ रहा होता है, तो आई लव दैट। जैसा जो मेरी बिल्ली है, उसकी हॉबी है बर्ड वॉचिंग। तो खिड़की में बैठ जाती है और बाहर जो परिंदे आते हैं, मेरा कमरा ऊपर है तो वो दरख्त जो है वो उस लेवल पे है खिड़की के ना, तो बिल्ली बैठी हुई है और दरख्तों पे चिड़ियाँ विड़ियाँ ये वो, तो वो बर्ड वॉचिंग कर रही है। उसको फैसिनेट करते उसको फैसला, तुम ह्यूमन वॉचिंग करते हो ना कि इंसान आ रहे हैं। आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी हुमायूं, आपने बहुत डिफरेंट किस्म के रोल्स किए अभी तक। अभी तक कोई ऐसा रोल जो आप चाहते हो करना लेकिन आपको लगता है कि वो हमारी इंडस्ट्री में उस तरह के रोल्स नहीं आते, कोई है ऐसा? ऐसा कोई सोचते नहीं है आपके ऐसा कोई रोल करना है, लेकिन कोई ऐसा रोल जिसमें आपको परफॉर्मेंस का मार्जिन हो, एक्टिंग ना करनी पड़े। और ये मसला उस वक्त आता है जब आपका स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होता। स्क्रिप्ट बुरा होता है तो आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट अच्छा होता है तो आप परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको उसको अच्छा करने के लिए एफर्ट नहीं डालनी पड़ती ना। वो स्क्रिप्ट राइटर ने अपना काम किया हुआ है, एक्टर ने अपना काम करना है। लेकिन अगर राइटर ने अपना काम नहीं किया फिर हुआ आपने दो लोगों तो का फिर आपको एफर्ट डालनी पड़ती है कि ये बस किसी तरह अच्छा हो जाए। बड़ा खतरनाक सा सवाल आया है, कंट्रोल रूम हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। क्या? अच्छा जी, कराची से नाम नहीं लिखा, ओके, नाम नहीं लिखा, कराची से सवाल है, जब मोहब्बत हुई थी तो प्रपोज क्यों नहीं किया था? ओह, ओहो, इनको कैसे ये पता तो है? बड़े इनको कोई क्यों पता है? इनसाइडर लग रहा है मुझे, इनसाइडर लग, जब मोहब्बत हुई थी तो प्रपोज क्यों नहीं किया था? ये क्या सवाल है? भी पता इसकी नहीं, जरा मुझे भी ये सवाल गहराई समझ में नहीं मैं आया। जाना चाहूंगा। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कराची से है। अच्छा, मुझे भी सवाल समझ देखिए नहीं उन्होंने आया। ये तो कंफर्म कर दिया कि मोहब्बत हुई थी। उनको कैसे पता है? उनको इसका अब मैं ये सोच रहा हूँ कि किसने किया है, ओ, कौन सी वाली कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत ने किया? कौन सी मोहब्बत की बात है? ये देखिए, जब तक ये सवाल पूरा नहीं होगा कि कौन सी मोहब्बत ने, तो फिर जवाब कैसे अच्छा दिया चलो, जाए? तुम एक कोई एक का बता दो। चलो कम से कम तुमने ये मान लिया कि एक से ज्यादा है। देखिए, मोहब्बत तो इंसान को होती है ना, होती रहती है, होती रहती है मोहब्बत तो। मेरे केस में तो होती रहती है। हाँ, होती रहती है, तो इसमें अब प्रपोज क्या करना? अच्छा, जब तक प्रपोज का टाइम आए तो दूसरे से हो जाती है। ओए होए भाई अशरफ, मैंने थोड़ी देर पहले जो अल्फाज तुम्हारे बारे में इस्तेमाल कि किए ये थे, बड़ा मासूम, मासूम जी। मुंडा है, मैं वो अल्फाज वापस लेता। ये कोई मासूम मुंडा नहीं है। तो यही होता है। आपने क्या कहा? आपने कहा कि मेरी लिस्ट में भी यही है। नहीं, मेरी लिस्ट में भी यही है कि कभी मुझे किसी खूबसूरत से किसी फिल्म से मोहब्बत हो जाती है, कभी किसी किताब से मोहब्बत मैं हो कहती जाती हूँ अब कैसे आप बात को मासूम, आपने अब बदला आप है। मासूम बन रहे हैं। अब मैं ये आपके बस लिए अल्फाज कमाल कह हो रही हूँ गया। है। मुझे अपनी बिल्ली से भी मोहब्बत हो जाती है। नहीं, वो सही है। अच्छा सेट, आजकल हमारा सेट चेंज होने की बात हो रही है, तो वो कल मैं देख रहा था, नए जो क्रिएटिव सामने आए, मुझे उनसे मोहब्बत तो हो। मुझे लग रहा है फिर ये मैसेज किसी बिल्ली ने किया है मेरे लिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, किया बिल्ली नहीं है। या बिल्ली नहीं है। अच्छा भाई हुमायूं, इस्लामाबाद कैसा लगता है आपको? आई लव इस्लामाबाद, अच्छा, आई लव इट, सीरियसली सुकून है जिंदगी में ये यहाँ ऐसे पे। अब तुम दो आए इस्लामाबादियों के हुए तो सामने आपने बैठे कहा हो, दो इसलिए नहीं ये नहीं, लोग मैं तो ये बैठे। फैक्ट है, मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे लाहौर भी अच्छा लगता है, इस्लामाबाद भी अच्छा लगता है। इसकी वजह ये है कि इतनी गहमा गहमी नहीं है, सुकून है यहाँ पे बनिस्बत कराची के। कराची इज़ अ बिजी सिटी, तो जब यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि ज़रा रिलैक्स। पहाड़ों वहाड़ों पे जाते हो कोई वॉकशॉप करने? कोई टाइम नहीं मिलता होगा? टाइम ही नहीं मिला। हालांकि मैं प्लान कर रहा था, मेरा दिल बहुत चाह रहा है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है।
शौक है कोई हाइकिंग शाइकिंग, कोई पहाड़ों पे जाने का? बिल्कुल है, अच्छा लगता है नेचर। आप जाते हैं ना तो आप उस दुनिया से ज़रा Fresh हो हटते हैं तो जाते थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है आपको, आप रिफ्रेश हो जाते हैं। और कराची में तो वो समंदर है और पहाड़ उस तरह से नहीं है, लेकिन समंदर पे जाके भी बस कुछ इलाके, कुछ समंदर के उसके इलाके हैं जहाँ पे बहुत लुत्फ आता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे जाके अफसोस भी होता है कि यार लोग आते हैं और छोड़ के जाते हैं अपनी निशानियाँ। हाँ, मैक्सिमम अफसोस ही होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो भाई बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। कंट्रोल रूम भी बहुत हंस रहे और एंजॉय किया सबने। और जो आखिरी सवाल आया अभी प्रोग्राम के फौरन बाद, मैं तो निकलवा लूंगा कि बिल्ली क्यों म्याऊं म्याऊं कर रही है, बिल्ली क्यों म्याऊं म्याऊं, है ना? ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करने की हम वजह पूछेंगे। हुमायूं, ऑल द बेस्ट, जीते रहो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू। हम अब राइजिंग पाकिस्तान में आपसे लेंगे इजाजत, खुश रहें, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।